आज परम सौभाग्य है कि इसी भजन के क्रम में भागवत व्यास आचार्य कमलेश जी का आगमन हुआ, गिरीश जी का आगमन हुआ और विवेकानंद के प्रबंधक जी परम सम्मान्य शुक्ला जी एवं आचार्य संतोष जी का आगमन हुआ। बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि अगर कथा में संत महापुरुष व्यास आते रहें तो कथा की गरिमा अपने आप बढ़ जाती है। और जी के पास फोन किया और कमलेश जी के पास ये बताइए कि अगर कोई परमिशन लेना हो तो ले ले, नहीं तो पता लगे कि पुलिस वगैरह आवे तो परेशानी हो जाए। तो गिरीश जी ने कहा जहाँ हम पहुँच रहे हैं वहाँ तो भाई कोई परमिशन नहीं है, लेकिन कमलेश जी ने कहा कि नहीं, एसडीएम साहब से परमिशन हमने लिया है, अब परमिशन ले लेना ज़्यादा श्रेष्ठ है। सदैव कथाएँ चलती रहती हैं। आप एक लीला करते हैं, एक गजराई के हैं, बड़ा बहुत बहुत साधुवाद जो आप कथा में पढ़ाइए। कथा चल रही थी कि प्रहलाद तो कहा कि ये बताओ कि कोई दुष्टता तो नहीं किया प्रहलाद, क्योंकि गुरुकुल में आज ही तुम्हारा प्रवेश हुआ है। प्रहलाद ने कहा गुरु जी हम और दुष्टता करेंगे? कहा तो कहा अभी तक आप जो पाठ पढ़ाते थे बच्चों को ना वो कभी नहीं तैयार करते थे, लेकिन हमने जो पढ़ा दिया वो तैयार कर दिए। कहा क्या पढ़ाया? कहा किसी से पूछ लो, कोई बच्चा सब बता देगा। कहा सभी बच्चे बता देंगे? कहा हाँ, जिसको उठाते हैं वही बच्चों की भक्ति बताता है। चंडामर के जी खोपड़ी पकड़ लिए, ये तो पूरा गुरुकुल हम ले आए थे कि जहां पर कि दैत्य बालकों को छल कपट की शिक्षा दी जाती थी। ऐसे पूरे विद्यालय को विष्णु का भक्त बना दिया। अब तो बहुत दिक्कत हो गई, अब क्या करें? इतने में पुनः जो है आ गए हिरण्यकशिपु को जैसे आगमन हुआ, कहा कि कुछ पढ़ाया। प्रहलाद ने कहा कि हमने तो भक्ति, कहा हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया पिताजी। कहा क्या पढ़ा? कहा अगर आदेश हो तो मैं सुना दूं। कहा सुनाइए। कहा श्रवणं कीर्तनं वैष्णवं स्मरणं पादसेवनं आयतनं वन्दनं वाक्यं सत्य आत्मनिवेदनम्। कहा पिताजी अगर मुक्ति चाहते हो तो सब भगवान की खूब कथा सुनो। श्रवणम पहली भक्ति बताया। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा को श्रवण करो। और रामायण में भी यही बताया है, सब थोड़ा उलट दिया है। प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग, तो जब संत के संग में रहेंगे तो राजनीति नहीं होगी, यही भगवान की कथा होगी। तो पहली भक्ति कथा बता रहे हैं श्रवणम। हिरण्यकशिपु क्रोध किया, चंडामर्क को बुलाया। कहा ये बताओ कि तुम्हारे गुरुकुल में भी कोई आ गया है क्या कि तुमने पढ़ाया? किसको? विष्णु की भक्ति। चंडामर्क जी कांपने लगे, कहते हैं न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुख बदने सतदेन्द्र सैत्रो नए सर्गकीयम मतिराजन नियक्षमन्यम कदरात्मानः। कहा महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न मैं पढ़ाता हूँ न कोई और पढ़ाता है, तो पढ़ाया आ गया। तुरंत घर ले आए और घर ले आने के बाद पहाड़ से गिरवाया, हाथी से कुचलवाया और खौलते हुए
तेल की कड़ाही में डाल, लेकिन इसके बाद भी मृत्यु नहीं हुई। और जब इसके बाद मृत्यु नहीं हुई तब माता से जहर दिलवाया और उसके बाद भी मृत्यु। अब माता से जहर दिलवाने के बाद सर पकड़ करके बैठ गया कि इसकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसकी बहन थी एक ढूंढा नाम की राक्षसी, जिसको कि हम होलिका के नाम से जानते हैं। कहा कि ऐसा है कि भैया आप चिंता में क्यों हो, कहा क्या बताएं, ये तो मर ही नहीं रहा है। मारने के लिए क्या करें? अरे कहा इसके लिए तो सरल उपाय है। कहा क्या? कहा हमको ब्रह्मा बाबा का वरदान है कि अग्नि नहीं जला पाएगी। अरे लकड़ी की व्यवस्था करो ना, और लकड़ी की व्यवस्था करो। और जब लकड़ी की व्यवस्था कर दोगे तो लेकर के बैठ जाओगे, ये जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। कहा हाँ ठीक। लकड़ी की व्यवस्था किया, किस प्रकार से? रहा न नगर बसन घिर तेला, इस प्रकार से। और ढूंढा नाम की राक्षसी बैठ गई, आग लगा दिया गया। और आग जब लगा दिया गया तो जलने लगी, धू 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 करके वो जलने लगी। चिल्लाने लगी कि ब्रह्मा बाबा का श्राप झूठा है। प्रहलाद तो भगवान पर ध्यान लगाए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा श्राप कैसे झूठा होगा? जो आपका वरदान झूठा है। कहा मेरा वरदान नहीं झूठा है हो सकता। कहा क्यों? कहा हमने अपनी रक्षा के लिए तुमको दिया। तो कहा अपनी रक्षा? कहा आप शक्ति का दुरुपयोग कर रही हैं, किसी के प्राण की हत्या करना चाहती हैं, इसलिए मेरा जो वरदान है अब झूठा ही है। अढुंडा नाम की राक्षसी जल गई। अढुंडा नाम की राक्षसी जब जल गई, अब प्रहलाद तो भगवान नाम उच्चारण करते हुए बैठे हैं वहीं पर विराजमान है। और जितने भी प्रहलाद के गुरुकुल के विद्यालय थे, वो तो जैसे अग्नि शांत हुई पहुंच करके गले मिलते हैं। और जो हिरण्याकश्यप के लोग हो, अचानक गड़गड़ाहट हुई। और गड़गड़ाहट होने के बाद नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। जो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। नरसिंह भगवान की इस गर्जना से एक बार तो हिरण्याकश्यप भयभीत हुआ। उसके बाद कहा तुम मुझको नहीं कुछ कर सकते हो, ये ब्रह्मा बाबा का वरदान मेरी रक्षा करेगा। कहा ठीक है, आपकी रक्षा करेगा। कहा हाँ। कहा वरदान याद करो। कहा हमने ब्रह्मा बाबा से ये वरदान मांगा है कि आपके बनाए हुए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु से मेरी मृत्यु न हो। नरसिंह भगवान का स्वरूप क्या है कि नीचे का शरीर तो मानव जैसा है और ऊपर का शेर जैसा है, बड़े बड़े तीक्ष्ण नख हैं। अब नरसिंह भगवान क्या करते हैं कि कहते हैं कि तुम लोग होना कर कि मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। ब्रह्मा का ये साहस नहीं है कि मुझको बना दो। ये ब्रह्मा का सत्य नहीं है, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं।
नरसिंह भगवान क्या करते हैं कि कश्यप को ऐसे गोदी में ले लेते हैं, अपने तीक्ष्ण नख जो है पेट में भेदन कर देते हैं। कहा वरदान को याद करो, कहा हमने कहा था कि न दिन में मेरी मृत्यु हो न रात में, कहा ना ये दिन है न रात है, ये तो है गोधूली बेला। कहा हमने कहा था ना कि जमीन में मेरी मृत्यु हो ना आकाश में हो, कहा ना जमीन में हो रही है ना आकाश में मेरी जंघा में हो रही है। कहा एक वरदान और हमने मांगा था, वो मेरी रक्षा करे। कहा क्या? कहा हमने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो। कहा हाँ ये बात तो अभी ठीक है, लेकिन तुम्हारे लिए हमने 1 महीना एक्स्ट्रा बना दिया। 13 महीना अधिक मास, जिसे हम लोग मलमास कहते हैं, तो 12 महीना है ही नहीं है। समस्त वरदानों को याद करो। अब समस्त वरदानों को याद किया, अब वरदान याद करने के बाद वरदान याद किया और अंत में 3 नखों से उनका उदर विलीन कर दिया। अब 3 नखों से उदर विलीन करने के बाद देवताओं की तरफ एक बार पुनः नरसिंह भगवान देख करके जो गर्जना किए, देवता लोग डर के मारे कांपने लगे। अब देवता लोग डर के मारे कांपने लगे तो अब क्या करें? सोचे कि ऐसा है कि ये तो सृष्टि पलट देंगे। तो कहा लक्ष्मी जी के साथ चल, लक्ष्मी जी के पास, इसलिए कि वही मना पाएंगे। पतिदेव अगर नाराज हो गए हैं ना तो कोई और नहीं मना सकता, उनकी पत्नियां ही मना सकती हैं। इसलिए कि उनको ये पता है ना ये क्या खाएंगे क्या पिएंगे, कौन सी बात करना है तभी प्रसन्न होंगे। दूसरा कोई जल्दी नहीं मना सकता। तो कहा लक्ष्मी जी के पास चलो। लक्ष्मी जी के पास समस्त देवता गए, कहा मैया प्रणाम, आशीर्वाद दिया। कहा कैसे? अरे कहा प्रभु का अवतार हो गया है, चल के आरती उतारिए। कहा कि ठीक है। अब आरती उतारने के लिए 16 श्रृंगार किया लक्ष्मी जी और आई। जैसे नीचे घुमाया आरती तब तक तो सिंह की, और जब मुखमंडल की आरती करना चाहिए तो आरती की ताली फेंक दिया। आरती की थाली फेंक करके भाग गई दैया मैया करते हुए। कहा हमने अपने स्वामी का इस प्रकार से स्वरूप कभी नहीं देखा। लक्ष्मी जी चली गई तो देवता लोग और नाराज हो गए, सोच रहे हैं कि अब क्या करें, अब नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा। तब जो है अचानक दृष्टि पड़ी प्रहलाद को, कि सब तो डरे हैं, प्रहलाद तो नहीं डरे हैं, वो तो हंस रहे हैं। प्रहलाद से कहा तो प्रहलाद जो है चरण पकड़ा, नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए। चरण पकड़ने के बाद उठाया और कहा ये बताओ कि तुम हमारे क्रोध से नहीं डरे? ये देवता लोग डर गए, हमारी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी डर गई, थाली फेंक करके भाग गई। अब तुम नहीं डरे? कहा मैं क्यों डरूं? जब पिताजी ने इतना कष्ट दिया तो बचाने के लिए आप आए, तो कहां मैं डरूंगी? नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद के अंग को चाटने लगे। अब चाटने लगे तो चाटने से जो दाने पड़े, देख रहे कि इतना कौन होता है कि जिससे जो दाने होते हैं उससे छाले पड़ रहे हैं, तो वहीं पर प्रभु जो चाटे प्रहलाद को एक नाम और बड़ा भक्त वत्सल, जब भक्त वत्सल भगवान की कहा प्रहलाद से कि बेटा वरदान मांगो। कहा वरदान क्या मांगे?
जब आप मिल ही गए हैं तो वरदान क्या मांगना। जब आप सामने हैं तो हमको कुछ चाहिए नहीं। आपका साक्षात्कार हो गया, मैं धन्य हो गया। अब हमको कुछ नहीं चाहिए। पिताजी हमारे कहा, पिताजी तो हमारे द्वारपाल थे, इनकी तो मुक्ति हुई, इनको हमने अपने बैकुंठ धाम में भेज दिया। इस प्रकार से अब आइए अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। कथा समय पर बंद करना है। तो अष्टम स्कंध में प्रवेश करते हैं। उसके पहले 2 बार भगवान नाम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद सीधा अष्टम स्कंध की ओर कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। अष्टम स्कंध में राजा बलि की कथा आती है, जिनके नाम से ही बलिदान शब्द नाम जुड़ गया। राजा बलि जो है नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। इंद्र को स्पृहा हुई, जलन हुई। सोचा कि सब अगर पूरी हो जाएगी तो मेरा तो सिंहासन हिलने लगेगा, मेरी कुर्सी चली जाएगी। जाकर के निवेदन किया, माता अदिति कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे। माता अदिति ने एक प्रयोग धारण किया और जिससे कि वामन भगवान का अवतार हुआ। जो वामन भगवान की जय। इंद्र ने निवेदन किया कि राजा बलि बहुत दानी बनता है, इसके यहाँ जितनी यात्री जाते हैं ना, आते हैं तो कभी निराश नहीं लौटते। जितना धन चाहो उतना धन देते हैं। तो ऐसा करना कि उन्हीं की जगह को नष्ट करो। कहा कि पृथ्वी देवी ने चरण पादुका दिया, आकाश ने छत्र दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दिया, भूदेवी ने चरण पादुका दिया, मां अन्नपूर्णा पार्वती ने भिक्षा पात्र दिया। और भिक्षा का पात्र लेकर के अब सीधा जो है आ रहे हैं। अब बामन के यहाँ के प्रकार से आ रहे हैं कि हरि बामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वार पे आए। प्रभु बामन रूप बनाए, राजा बलि के द्वार पे आए।
बोले वामन भगवान की जैसे आया वामन हम का बड़ा ही सुंदर साला से वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आ गए। जो उनके द्वारपाल से जा करके बताया राजा बलि से, कहा ऐसा है एक बड़ा सुंदर मनोहारी बालक आया है, ब्राह्मण बालक। जैसे आए राजा बलि उस रूप सुधा को देखते ही रहे और राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, उसने तो सोच लिया कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसको मैं अपना स्तनपान कराती। ये तो बड़ा सुंदर मनोहारी बालक। गंधावली राजा बलि की धर्मपत्नी वो भी बड़े स्नेह भाव से कहा कि क्या चाहिए तुमको, मांग लो, जो भी मांगना चाहते हो सब मांग लो। यहां तक अगर तुम्हारा विवाह न हुआ होगा तो विवाह के लिए भी प्रस्ताव कर लो, और एक ब्राह्मण की कन्या से मैं विवाह कराऊंगा जो तुम्हारी जैसी 52 अंगुल की होगी। बोलो श्री राम। वामन भगवान ने कहा कि क्या बताएं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल 3.5 पग जमीन चाहिए, केवल मुझको 3 पग जमीन चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कहा कि उतना क्या करोगे? कहा और क्या करेंगे, संतानी हम और मतलब नहीं है। राजा वाले ने कहा कि ऐसा है, इस बलि के साम्राज्य को देखो, इस बलि के साम्राज्य के सामने तुम 3 पग जमीन मांग रहे हो। कहा बहुत बड़ा साम्राज्य है महाराज, हमसे क्या मतलब है, हमको जितनी आवश्यकता है उतने तो मांगेंगे नहीं, उससे ज्यादा नहीं मांगेंगे, हमको यही दे दीजिए बस। बहुत कहते हैं कहा ठीक है, कहा मांग लो, कहा चाहिए? कहा पहले कुछ अच्छा जल लेकर के संकल्प करो। उधर शुक्राचार्य जी थे, सोच रहे थे कि देखो बहुत बड़ा ठन करके आया हूं, देखो तो ये कौन है, ये 3 पग जमीन के लिए संकल्प करवा रहा है। राजा साहब जितना कह देते हैं ब्राह्मणों को दान दे दिया जाता है, कहीं कोई संकल्प नहीं है। देखा, देख करके कहा भगवान प्रीति प्रतिनंदे कहा भगवान विष्णु अव्यय कश्यपा अदिति जातो देवानाम कार्य साधका, ये देवों के कार्य साधक है विष्णु भगवान। इनके चक्कर में कहां पड़ गए भाई, इनको कुछ मत तो नहीं, सब चला जाएगा। बलि भगवान ने कहा कि अगर ये विष्णु है हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं, ये दैत्य कुल का और इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है सौभाग्य, कि जो जगत का दाता है ना, वो आज हमारे यहाँ मांगने के लिए आया है।